कभी सोचा है कि कोई राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर ऐशो आराम हो, वो सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं। एक कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जिनकी सच की तलाश ने उन्हें बुद्ध बना दिया और एक ऐसे विचार को जन्म दिया जो आज भी हजारों साल बाद दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए रोशनी का काम करता है। यही सवाल तो इस पूरी कहानी के दिल में है। जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां हर सुख सुविधा आपके कदमों में हो, जहां दुनिया के दुख दर्द की परछाई भी ना पड़े, फिर भी उस राजकुमार ने वो सब कुछ त्याग दिया। तो चलिए समझते हैं कि उनके इस असाधारण फैसले के पीछे की वजह क्या थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। देखिए, उनके शुरुआती जीवन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही वो जमीन थी जिस पर उनके उस ऐतिहासिक त्याग की नींव रखी गई। एक ऐसा त्याग जिसने आगे चलकर दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। आप देखिए, उनकी जिंदगी एकदम तयशुदा थी, एक तरह से सेट थी। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 16 साल की उम्र में शादी हो गई, एक शाही जिंदगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। लेकिन फिर 29 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक मोड़ था। तो वो निर्णायक मोड़ था क्या? हुआ ये कि 29 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने अपने महल की महफूज दीवारों के बाहर की असली दुनिया देखी। उन्होंने एक बूढ़े लाचार इंसान को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा और आखिर में एक शांत चेहरे वाले सन्यासी को देखा। ये पहली बार था जब उनका सामना जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से हुआ। बुढ़ापा, बीमारी और मौत, और इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और इसी एक पल को, इसी एक घटना को बौद्ध इतिहास में महाभिनिष्क्रमण या महान त्याग का नाम दिया गया है। ये सिर्फ महल छोड़ने की बात नहीं थी। उन्होंने अपनी पत्नी, अपने नवजात बेटे और अपनी पूरी शाही जिंदगी को पीछे छोड़ दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, आखिर ये दुख क्या है और इसका अंत कैसे हो सकता है। और ये खोज बिल्कुल आसान नहीं थी। पूरे 6 साल की कठोर तपस्या, गहरे ध्यान और खुद को जानने की कोशिश के बाद 35 साल की उम्र में बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें आखिरकार अपने सवालों के जवाब मिल गए। और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी वो जिसे परम ज्ञान मिल गया हो, द एनलाइटेंड वन। तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने आखिर खोजा क्या? वो कौन सा सच था जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था? चलिए अब उनकी मूल शिक्षाओं को देखते हैं, जो उनके निजी अनुभव से निकलकर एक सार्वभौमिक दर्शन बन गई। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध सारनाथ गए और वहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसी ऐतिहासिक घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। ये वो पल था जब उन्होंने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ बांटना शुरू किया और एक नए विचार का पहिया घूमना शुरू हो गया। उनके उपदेशों का जो सार है वो इन 4 आर्य सत्यों में है। इसको ना एक डॉक्टर की तरह समझिए। पहला, उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, ये हो गई बीमारी। दूसरा, इस दुख का एक कारण है, हमारी इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, ये हो गया बीमारी का कारण। लेकिन, और ये सबसे जरूरी है, तीसरा सत्य ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है, यानी इलाज मुमकिन है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक साफ रास्ता है, यह है इलाज का पर्चा, यानी प्रिस्क्रिप्शन। और वो रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई हवाई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। इसमें सही नजरिए से लेकर सही इरादे, सही बोली और सही ध्यान तक 8 कदम शामिल हैं। ये एक पूरा पैकेज है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूता है, हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम। अच्छा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके निधन के बाद उनके ये विचार जिंदा कैसे रहे? कैसे एक इंसान की दी हुई शिक्षा एक विश्व धर्म में बदल गई? चलिए अब इस विचार के फैलने की कहानी देखते हैं। इस फैलाव की नींव रखी गई त्रिरत्न पर, यानी 3 रत्नों पर। बुद्ध यानी खुद गुरु, धम्म यानी उनकी शिक्षाएं, और संघ यानी भिक्षुओं का समुदाय। ये एक पूरा इकोसिस्टम था। संघ का काम था धम्म को बचाकर रखना, उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना, ताकि बुद्ध का ज्ञान हमेशा जिंदा रहे और फैलता रहे। और इन शिक्षाओं को शुद्ध बनाए रखने के लिए समय समय पर बौद्ध परिषदें, मतलब बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुईं। पहली परिषद में उनकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा किया गया। बाद की परिषदों में अनुशासन से जुड़े विवादों को सुलझाया गया।
और चौथी परिषद आते आते हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में पहला बड़ा बंटवारा हुआ। ये दिखाता है कि कोई भी विचार समय के साथ कैसे विकसित होता है और उसकी अलग-अलग व्याख्याएं होती हैं। इस बंटवारे से दो मुख्य रास्ते निकले, हीनयान और महायान। हीनयान का जोर व्यक्तिगत मुक्ति पर है, जहां लक्ष्य है अहरहत बनना। वहीं महायान का आदर्श है बोधिसत्व, यानी एक ऐसा ज्ञानी इंसान जो सभी की मदद करने के लिए खुद के निर्वाण को भी टाल दे। मतलब एक ही विचार की दो अलग-अलग धाराएं, एक में जोर व्यक्तिगत साधना पर है तो दूसरे में पूरी दुनिया के लिए करुणा पर। बुद्ध के विचार सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहे, उन्हें पत्थरों पर भी उकेरा गया। कला और वास्तुकला उनके दर्शन को बताने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया बन गए, जो आज भी हमें हैरान करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है स्तूप। ये जो गुंबद के आकार की इमारतें होती हैं, ये असल में बुद्ध के अवशेषों को रखने के लिए बनाई गई थी, जिन्हें उनके निधन के बाद 8 हिस्सों में बांटा गया था। ये सिर्फ स्मारक नहीं है, बल्कि ये बुद्ध के प्रबुद्ध मन का प्रतीक है और ध्यान और श्रद्धा के बहुत शक्तिशाली केंद्र भी। और हाँ, सारे स्तूप एक जैसे नहीं होते। कुछ जिन्हें शारीरिक कहते हैं, उनमें सच में अवशेष होते हैं। वहीं दूसरे जैसे उद्देशिक स्तूप बुद्ध के जीवन की खास घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि उस जगह पर जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। हर तरह के स्तूप का अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है और ये विरासत आज भी धड़क रही है, जिंदा है। हिमाचल में ताबो मठ से लेकर अरुणाचल के तवांग तक पूरे भारत में मठ आज भी बौद्ध शिक्षा और साधना के जीवंत केंद्र बने हुए हैं। ये इस विचार की स्थायी शक्ति का जीता जागता सबूत है। बौद्ध धर्म का विकास कभी रुका नहीं। पाल राजवंश के समय वज्रयान नाम की एक तीसरी बड़ी शाखा सामने आई। इसने तारा जैसी महिला देवताओं की पूजा शुरू की। ये दिखाता है कि कैसे बौद्ध धर्म ने स्थानीय परंपराओं को अपने अंदर समा लिया और करुणा जैसे गुणों के स्त्री पहलुओं को भी अपनाया। और ये सब हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है, व्यक्तिगत दुख को समझने और उसे दूर करने का ये 2500 साल पुराना विचार आज की हमारी इस मॉडर्न, तनाव से भरी और तेज रफ्तार दुनिया में इतना प्रासंगिक क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी अपने अंदर खोज सकते हैं।